नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और अधिक सशक्त और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाए। 12th की बात करें तो फिजिक्स फर्स्ट के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनसे आपको लगभग 25 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मोटा मोटा मान के चलिए कि 25 नंबर आपका फिजिक्स फर्स्ट से बोर्ड में पूछा जाना है और 25 नंबर आपका सेकंड पेपर से पूछा जाना है। 20 नंबर के आपके न्यूमेरिकल रहेंगे फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, फिजिक्स के और साथ ही साथ हिंदी वगैरह के हमारे वीडियोस को, तो उन्हें जाएं देखें और अपनी तैयारी को और भी अधिक सशक्त बनाएं और भी अधिक मजबूत बनाएं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग फिजिक्स सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इस बार का सेशन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि हमारे सामने कुछ मजबूरियां हैं, हमको और भी क्लासेस लेनी है मैथ्स वगैरह की भी। तो आज हम सिर्फ प्रश्नों पर फोकस करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जिनके बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा क्रांतिक पूर्ण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले आपको ये समझा देना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, और फिर आपको जो रिलेशन इसमें निकल के आता है n बराबर 1/sin c, ये आपको डेराइव कर देना है। ऑलराइट, चलिए दूसरा देखते हैं। वो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो जो सूत्र आता है आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो इसको आपको डिराइव कर देना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में स्थापित कीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है n बराबर a साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2, इसका डेरिवेशन आपको कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए। आपको 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का डेरिवेशन कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे जो पूछा जा सकता है कि विचलन कोण एवं बड़ विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। बड़ विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। इसको आप अवश्य देख लीजिएगा, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कब कब प्राप्त करना है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और दूसरा केस है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाकर इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। और पर्टिकुलरली ये आपको ध्यान रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या अभिप्राय है। 2 तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखना है आपको। आई नेट का फॉर्मूला आपको डिराइव कर देना है। और ये प्रश्न जो अगला है ये कई बार आपसे पूछा गया है बोर्ड में, तो इसके भी पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। इसको आपको ध्यान से तैयार कर लेना है। इन तीनों प्रश्नों को तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है। हाइगेंस सर ने क्या क्या परिकल्पनाएं दी थी अपने सिद्धांत में। दूसरी चीज है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से स्नेल के नियम का निगमन कर देना है आपको। जो साइन i बाई साइन r बराबर n2/n1 होता है, उसका डेरिवेशन कर देना है। ठीक है ना, इसी से किया भी जाता है। हाइगेंस सर के ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या हाइगेंस सर के सिद्धांत से ही की गई है। ठीक है, तो ये भी देख लेना है आपको, स्नेल का नियम भी, और आपको परावर्तन के नियम की भी व्याख्या कर देनी है। आपको स्थापित करना है कोण I बराबर कोण R। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एंग के द्विक प्रयोग में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। W या बीटा बराबर d λ/d स्मॉल d, इसका डेरिवेशन आपको कर देना है। अगला प्रश्न है कि किसी पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट के विवर्तन की विवेचना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ई साइन थीटा बराबर m लैम्डा प्लस माइनस, उसकी सहायता से आपको कोणीय चौड़ाई स्थापित कर देनी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखना है आपको। अगला, फोटान किसे कहते हैं, इसके गतिज द्रव्यमान एवं संवेग में सूत्र स्थापित करना है आपको। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और
V बराबर आपका होता है mv। ये आपको डिराइव कर देना है। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई खास बात नहीं है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से v वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से पद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। आपको याद होगा लैम्डा बराबर 12.27 अपान √v, और ये किस में आता है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम में आता है। इसको भी आपको डिराइव कर लेना है। अगला है जो आपसे बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन सर के प्रकाश वैद्युत समीकरण को भी आपको व्युत्पन्न कर देना है। हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये प्रश्न, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर के परमाणुीय मॉडल की संकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आपको Rn डिराइव कर देना है। Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का भी उल्लेख कीजिए। तो परमाणु मॉडल जो उनका अल्फा कण प्रकीर्णन था उसको आपको बता देना है, और उसकी क्या क्या कमियां थी वो भी आपको बता देनी है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, ये कई बार आपसे बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अवश्य ही तैयार कर लेना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर तथा पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है। तो ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है। आवश्यक समीकरण के जरिए इसको स्पष्ट करना है आपको। नाभिकीय संलयन का मतलब दो नाभिकों का मिलना बेसिकली होता है। तैयार कर लेना है आपको ढंग से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर की रचना व कार्यविधि सविस्तार से समझाइए। इसको भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा लेना, तैयार कर लेना है और समझा देना है परीक्षक को, ठीक है। फिगर वगैरह बना के बढ़िया शानदार। राइटिंग का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। जिसकी ज्यादा राइटिंग अच्छी होती है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और एक कॉमन है भी, ठीक। मान लीजिए कि दो लड़कियां हैं, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक थोड़ी कम खूबसूरत है, तो आप किसकी तरफ जाना प्रेफर करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए वेटेज मिल जाता है। फिगर आपका अच्छा हो, राइटिंग भी आपकी अच्छी हो, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर आपने कुछ गलत भी लिखा है तो मामला सेट हो जाता है। जैसे अभी मैंने उस एग्जाम्पल के जरिए समझाया, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, समस्थानिक व संभारिक का अर्थ सा उदाहरण समझाना है, ठीक। आपको समस्थानिक व संभारिक सिंपल सी परिभाषाएं हैं, उदाहरण देके समझा देना है। कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, जो कई बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कर देना है, ठीक है ना। एनर्जी गैप के आधार पर कितना कितना होता है किसमें, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक जी। फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसको भी आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक या इसे अग्रभिनत फॉरवर्ड बायस कहते हैं तथा पश्चदिशिक दोनों या पश्चाभिनत अवस्था में परिपथ आरेख खींच देना है तथा उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में अभिलाक्षणिक वक्रों को समझा देना है, ठीक है ना। V और I के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ पर करंट कांस्टेंट होती है, अग्रदिशिक में या पश्चदिशिक में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाना है, ठीक। तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी ऐसे बनने लगती है, ये चीज आपको समझा देनी है, कैसे क्या काम होता है। एक चक्र में बकायदा ये भी आउटपुट आपका निकल के आता है। 3 फिगर बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला है, तो कई बार ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछ लिया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में, और कई बार ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है आपका ये। तो इसमें भी 3 फिगर बनते हैं, आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे आसान शब्दों में। किताबों में तो बहुत क्रिटिकल होता है, अब हमारे पास थोड़ी सी अव्यवस्था है, नहीं तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा देता। अव्यवस्था क्या है, मजबूरी है, क्योंकि अभी इसमें हो सकता है कि हम लोग न्यूमेरिकल भी आपको कुछ करवा दें जो बोर्ड में आने वाले टेंटेटिव हैं, ठीक है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों एक बात तो ये है, ये सारी चीज़ें अनुभव से ही है। अब मैं ये ऐसा कभी नहीं कहता हूँ
ये नहीं आएगा तो आप मुझे चौराहे पर जिंदा जला देना, ठीक है ना, जैसे अन्य लोग करते हैं। ये अनुभव के आधार पर है, ये टेंटेटिव है, इनके आने की संभावना ज़्यादा होती है, कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो ये थोड़ा सा अनुभव के आधार पर ही सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। अगला है, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की संरचना का वर्णन कीजिए तथा परिपथ चित्र बनाकर यह समझाइए कि यह उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में वोल्टता प्रवर्धक का कार्य कैसे करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ आरेख बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर उसकी व्याख्या करनी है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑल्दो ये चारों के चारों, इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉट गेट का उपयुक्त आरेख की सहायता से सत्यता सारणी बनाइए, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंद गेट और नॉर गेट क्या है, इनके लॉजिक प्रतीक तथा सत्यता सारणी लिखिए। तो ये पूरे के पूरे प्रश्नों का संकलन है दोस्तों, वो 2 वीडियो विद सॉल्यूशन है, उनको आप तैयार कर ले और इनको आप अपनी इच्छा से जहाँ से मर्जी कहे वहाँ से तैयार कर लीजिए। तो मान के चलिए कि 50 नंबर का पूरा पूरा खाका है। 20 नंबर रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का हम लोग एक सेशन संभव होगा तो कर लेंगे जल्दी से, अगर नहीं संभव होगा तो कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल भी वैसे तभी लगाए जा सकते हैं दोस्तों जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। तो इतना आप तैयार करिए अच्छे से और सारे विषयों को तैयार करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसे अवश्य भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।